हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा जो क्वेश्चन है वो जीएस पेपर 6 से है। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश को प्रमुख भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए इसके भाबर और तराई क्षेत्रों की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कर लेंगे। उसमें क्या है, उसमें हम बताएंगे कि जो उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन है उसमें हम सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम इंट्रो देंगे। इंट्रो में क्या बताएंगे कि यह जो है, यह लैंड जो है वह गोंडवाना लैंड का भाग है और ये 3 भागों में विभाजित है। इसके अंतर्गत जो इस क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम भाबर और तराई क्षेत्र बताएंगे कि यह क्षेत्र कैसा है। यह कंकड़ और पत्थर से युक्त है। सहारण इसका जो है कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, सहारनपुर से कुशीनगर तक। और यह जो भूमि है वह किस प्रकार की है, वह नम और दलदली है। उसके बाद में हम कंक्लूज़न को जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु से कंक्लूड करते हुए जो है इसका कंक्लूज़न देंगे। तो ये हमने इसकी फॉर्मेटिंग कर ली। अब हमने इससे रिलेटेड जो है यूपी का मैप बनाया है, जिसमें हमने इसको डिकोड किया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रो स्टार्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का विशाल भूभाग है, जिसके उत्तर में शिवालिक श्रेणी तथा दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी विद्यमान है। प्रदेश में पश्चिमी सीमा पर यमुना, पूर्वी सीमा पर गंडक नदी तथा मध्य में गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। इन्हीं स्थलाकृतिक विभिन्नताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो कि हमने चित्र में दिखाया है। अब हम क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि पहला जो है, इसका पहला पॉइंट जो क्या है, भाबर क्षेत्र। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि यह क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है, जिसका निर्माण बड़े बड़े बोल्डरों व जो है कंकड़ पत्थरों से हुआ है। इसका विस्तार कहाँ से है, इसका विस्तार सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में 35 किलोमीटर तथा पूर्व में 4 से 5 किलोमीटर तक रही है। इस क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ है, जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है। मतलब चूंकि जो है भूमि एक समान नहीं है, तो ये इस पे जो है ये कृषि के लिए सही नहीं है। ये हमने भाबर क्षेत्र देख लिया। अब हम तराई रीजन देखेंगे। तराई क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन हम इसके पहले भी कर चुके हैं। आप लोग जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको देख लेंगे। तो हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं कि तराई क्षेत्र में क्या है। यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में अवस्थित है, जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इसका विस्तार भाबर के समांतर है। यह समतल क्षेत्र होने के कारण नम और दलदली पाए जाते हैं। चूँकि जो क्षेत्र है वह समतल है, इसके कारण यहाँ पर हमेशा नमी बनी रहती है और दलदली क्षेत्र पाया जाता है। अवसादी मृदा के कारण तराई क्षेत्र कृषि के लिए संपन्न माना जाता है। तो ये हमने देख लिया तराई क्षेत्र, मतलब जो यहाँ पे जो अवसादी मृदा है इसके कारण जो है क्या, ये तराई क्षेत्र है वो कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश का भाबर और तराई आर्थिक दृष्टि के साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 6 से। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ में मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।